अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस मिलती रहें और इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। आज कतालूनिया से अच्छी खबर आई है कि कतालूनिया में कोरोना वायरस की स्पीड कम हुई है, कम होते हुए 1.02 पे आई है और हॉस्पिटल्स में भी केसेस जो हैं, जो मरीज़ हॉस्पिटलाइज हुए थे उनमें भी कमी आई है। लेकिन अभी तक ओवरऑल जो है 6,210 केसेस दिल्ली के जो लास्ट 24 आवर्स गुजरे हैं उनमें आए हैं और उनमें 134 के करीब 134 के करीब डेथ हुई हैं। अब अस्तूरियास, सेउता, मेलिशिया, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड की है कॉन्फिनामेंटो डोमिसिलियारियो की कि हमें जो सेम मार्च और अप्रैल में जो हाउस लॉकडाउन हुआ था, बिल्कुल कि हर चीज़ बंद, सिर्फ एसेंशियल्स खुली रहेंगी और जो बंदे बगैर वजह के बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, बिल्कुल वही चीज़ डिमांड की है उनने सेंट्रल गवर्नमेंट से। साथ में कस्तिया ला मांचा और कस्तिया लियोन जो है वो स्टडी कर रहे हैं कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पहले ही जो है ये सारे अपने सूबे में हर चीज़ बंद कर दिया, एसेंशियल इसके अलावा हर चीज़ उन्होंने क्लोज की हुई है। अंदालूसिया जो है वो हाउस लॉकडाउन को दिस्करतार कर रहा है, अभी भी इस पर गौर नहीं कर रहा। हालांकि सूबे में 3,937 केसेस जो हैं वो आखिरी 24 घंटों में हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी तक हम जो है हाउस लॉकडाउन कॉन्फिनामेंटो डोमिसिलियारियो के ऊपर गौर नहीं कर रहे हैं, अभी इसको हम जो है फुera de mesa रखा हुआ है। चौथे नंबर पे पॉइंट ये है कि इनने एक नई अयूदा का ऐलान किया है। ये जो इनका जो डिपार्टमेंट दे एम्प्लिया वेरदे हैं उनने नई युद्ध का ऐलान किया उन लोगों के लिए जो नए कंत्राटासियोन करेंगे, नए बंदे को काम पे रखेंगे। उसके लिए ये कहते कि मैंने आपको न्यूज़ दी थी कि अयुंटामेंटो दे बार्सिलोना ने 5,000 यूरो की अयुदा का ऐलान किया था, जो सिर्फ बार्सिलोना शहर के अंदर था। अब ये प्रोग्राम जो है एम्प्लिया वेरदे ये पूरे स्पेन में है, तो उन्होंने ऐलान किया है कि जो बंदा जो है ये आप सोलिसिटार कर सकेंगे 20 फरवरी से लेके 30 सितंबर 2021 के दौरान आप इसको सोलिसिटार कर सकेंगे। इसमें कौन कौन सोलिसिटार कर सकते हैं? पर्सोना जुरिडिका, पर्सोना फिजिका, ऑटोनोमो वाले, ये सारे इसको सोलिसिटार कर सकते हैं। इसमें जिस भी बंदे को आपने काम पे रखना है उसका आपने आल्ता जो है वो jornada completa में करना है और उसके आप अपने गेस्टोर को बोलेंगे कि ये जो बंदे का आल्ता किया इसको विंकुलार कर दे, इसको अटैच कर दे जो प्रोग्राम एम्प्लिया वेरदे है उसके साथ। उसमें उनने जो रिक्वायरमेंट रखी है वो ये है कि जिस लड़के या लड़की को आप काम पे रखेंगे उसकी उम्र जो है 35 साल मैक्सिमम होनी चाहिए या इससे कम हो। अगर आप या फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि 45 ईयर, जो 45 साल उम्र से ज़्यादा अगर कोई बंदा रखेंगे तो या तो वो डिस्कैपेसिटाद में आएगा या फिर वो इमिग्रांटे होगा, गैर मुल्की होगा। 35 से 45 साल के दरमियान में रखेंगे तो उसके ऊपर अयुदा नहीं मिलेगी। ये अयुदा जो है ये 1900 यूरो मिनिमम है और मैक्सिमम जो है ये 3,440 यूरो अयुदा है, ये इसके दरमियान आपको मिलेगी। जो कंट्रैक्ट आपने करना है वो जो टाइम फ्रेम है जिसके दौरान आप कंट्रैक्ट कर सकते हैं वो 5 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 का टाइम फ्रेम है। आप इसके दौरान उस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और 20 फरवरी के बाद 2021 के बाद आप उसको सोलिसिटार कर सकते हैं कि ये हमने हाल तक ये आपकी रिक्वायरमेंट के किया, हमने इसको विंकुलार भी एम्प्लिया वेरदे के प्रोग्राम से कर दिया है, तो लिहाजा हमें अयुदा दी जाए। आप अपने खुले जो भी मैं बातें आपको बताता हूँ आप अपने गेस्टोर के साथ कंसल्टार कीजिएगा, आपके काम आएंगी। कंताब्रिया ने आज अपनी जितनी भी जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनमें कॉन्फिनामेंट तो लॉकडाउन कर दिया है। आप एक म्यूनसिपैलिटी से दूसरी म्यूनसिपैलिटीज़ में नहीं जा सकते। आज बुध वाले दिन जो है आज बुध वाला दिन ही है। आज बुध वाले दिन 6 बजे के बाद जो है वो ये लॉकडाउन अप्लाई हो जाएगा। उनने कहा है, उनके प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम मोमेंटोस डिफिसिल से जा रहे हैं, मुश्किल लम्हों से गुजर रहे हैं और उनने कहा है कि हमारे सूबे में निवेल जो है लेवल 3 जो पेंडेमिक है वो है, इसकी वजह से हमने ये लॉकडाउन किया है।
उसके वाले से इटली से बुरी खबर है। इटली ने भी आज जो है अपना जो है लॉकडाउन जो तोके दे केदा था, जो स्पेन ने भी लगाया हुआ था, वो उन्होंने अब पूरे मुल्क में एक्सटेंड कर दिया है। इटली ने अपने मुल्क को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में डिवाइड किया है। ये लॉकडाउन जो होगा ये 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक होगा। उनने सेम टेक्निक इस्तेमाल की हैं जो इससे पहले स्पेन ने, हाँ यहाँ पे स्पेन में टेक्निक यूज़ हो रही है, वही सेम टेक्निक उन्होंने इस्तेमाल की हैं। जो शहरी हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, जैसे वो काम करने के लिए या कोई सेहत का कोई मसला बना है या पासियों के लिए ही सिर्फ बाहर निकल सकते हैं, इसके अलावा नहीं निकल सकते हैं। इटली का जो सूबा लोम्बार्दिया है वो उसको रेड जोन में शामिल किया गया है और उसमें एंट्री और एग्ज़िट जो है वो मना कर दी गया है, ना उसमें कोई दाखिल हो सकता है ना वहाँ से कोई निकल सकता है। जो भी सूबे रेड जोन में शामिल होंगे उनकी ऑल एक्टिविटीज़ वहाँ पे हर चीज़ बंद होगी, सिर्फ एसेंशियल, इसके अलावा जो ज़रूरी हैं वो जैसे फार्मेसीज़ हो गई हैं, जैसे अलिमेंटेशन की दुकानें हो गई हैं, या रेस्टोरेंट और बार भी खुले रहेंगे, लेकिन वो सिर्फ घर की सर्विस दे सकते हैं या फिर वहाँ से आप जाके चीज़ पिकअप कर सकते हैं। इसके अलावा हर चीज़ जो है बंद होगी। स्पेन में जैसा कि मैं कोरोना वायरस के हवाले से बात कर रहा था कि 3 जो कम्युनिटाद है उन्होंने सोलिसिटार किया है कि हमें कॉन्फिनामेंटो डोमिसिलियारियो किया जाए, हाउस लॉकडाउन हमें इजाज़त दी जाए। तो स्पेन में इस हवाले से 9 नवंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट की मैड्रिड में मीटिंग होने जा रही है, जिसके बाद वो फैसला करेंगे कि क्या हम मुल्क में हम दोबारा मार्च और अप्रैल वाला लॉकडाउन लगाएंगे या जिस तरह हमने पहले ही पाबंदियां लगाई हैं उसी तरह ही चलते रहेगा। अब ये फैसला 9 नवंबर को होगा कि सेम ही सिचुएशन चलती रहेगी या फिर हाउस लॉकडाउन लगेगा। असल में मसला यह है कि जो कम्युनिटाद हैं वो यही चाहती हैं कि हम किसी तरह क्रिसमस को और जो नए साल के फेस्टस हैं उनको बचाएं और वहाँ पे उन फेस्तों तक हम हालात को कंट्रोल करें और फिर लोगों को निकलने दें। अब देखें ये किस साइड पे सूरत हाल जाती है। मुर्सिया में भी आज जो है उनने सख्ती की है और उनने आज जितने भी रेस्टोरेंट और बार हैं उनको हफ्ते वाले दिन से आफ्टर साबादो उनने बंद कर दिया है, बंद करना शुरू कर दिया है इस पंडेमिया की वजह से। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट और बार जो हैं वो सिर्फ रेकोहिता लोकल या दुकान से पिकअप कर सकते हैं या डोमिसिलियो दे सकते हैं। इसके अलावा वो उनका जो इंट्रा नॉर्मल सर्विस है वो बंद हो जाएगी, तो ना ही रेस्टोरेंट पे ना ही बार पे बैठ के कोई बंदा तुमार कर सकेगा। और बच्चों के जो पार्क हैं वो भी रात 7 बजे के बाद बंद कर दिए जाएंगे। अब आखिरी खबर जो मेन है वो अयूदा के हवाले से है कि गवर्नमेंट ने नई अयूदा अप्रूव की है, इनम वालों ने अप्रूव की है। ये 430 यूरो की युद्ध है, जैसे कि मैंने कल भी एक युद्ध बताई थी 430 यूरो की। ये कुलतुराल वालों के लिए थी, है कि जो जिनका तलब किसी की जो कल्चर वाला काम करते हैं उनके लिए थी। लेकिन आज गवर्नमेंट ने जो 430 यूरो की अयूद अप्लाई की है, अप्रूव की है, ये उन बंदों के लिए जिनके पास ना ही पारो है, जिनके पास ना ही वो एरते पे हैं और ना ही उनके पास इंग्रेस और मिनिमम विताल है, यानी कि वो सिन रिकूर्स हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, ये उनके लिए युद्ध है। और ये वो लोग हैं जो परादो हैं, लारगा दुरोसन से काफ़ी अरसे से वो परादो हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब उनने इसमें ये शर्त रखी है कि वो जो है कम से कम जो है वो 30 जून के बाद वो ना तो कोई काम किया हो उन्होंने और ना ही उन्होंने कोई युद्ध वगैरह ली हो। अगर वो ऐसे लोग हैं जिनने 30 जून से पहले कोई युद्ध ली है लेकिन 30 जून के बाद कोई ना कोई युद्ध लिया है ना ही उन्होंने कोई काम किया है, तो वो जाके इनम में सेपे के दफ्तर में जाकर ये सोलिसिटर कर सकते हैं। इंटरनेट पे भी हो सकता है आ गया, क्योंकि ये आज की न्यू खबर है, आज ही उन्होंने अप्रूव किया है, तो हो सकता है आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं। ये इसकी ड्यूरेशन जो ये 430 यूरो की युद्ध होगी, इसकी ये 3 महीनों के लिए रखी है, लेकिन ये उन्होंने कहा कि हम इसको 6 महीनों तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ये 5 लाख बंदों को ये अयुदा देंगे। दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो, सब खुश रहेगा। फी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।